फिर चर्चा में बिना परीक्षा आईएएस बनाने का सिस्टम, मोदी सरकार की इस नीति के खिलाफ हंगामा। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने विभिन्न सरकारी विभागों में विशेषज्ञों की भर्ती के वास्ते 45 पदों के लिए शनिवार को विज्ञापन दिया था। इन पदों में 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक उप सचिव के पद हैं। इन पदों को अनुबंध के आधार पर लैटरल एंट्री के माध्यम से भरा जाना है। इस फैसले की विपक्षी दलों ने तीखी आलोचना की और दावा किया कि इससे अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के अधिकार कमजोर होंगे। वहीं राहुल ने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीना। यूपीएससी में भर्तियों के नोटिफिकेशन के बाद 18 अगस्त को राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा था कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। लैटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कन्नौज से लोकसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लैटरल एंट्री को पिछले दरवाजे की एंट्री बताया। उन्होंने लिखा कि भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। ये तरीका आज के अधिकारियों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। आम लोग बाबू या चपरासी तक सीमित रह जाएंगे। ये सारी चाल पीडीए के आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है। भाजपा सरकार इसे तत्काल वापस ले, क्योंकि ये देश हित में नहीं है। लैटरल एंट्री से कैसी होती है नियुक्ति, आइए आपको बताते हैं। लैटरल एंट्री के जरिए प्राइवेट सेक्टर के लोगों की सीधी नियुक्ति सरकारी पदों पर होती है। सरकार संयुक्त सचिव और निदेशक, उप सचिव जैसे पदों पर प्राइवेट सेक्टर के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करने का मौका देती है। 3 साल के लिए होगी नियुक्ति। 17 सितंबर तक किया जाएगा आवेदन। बता दें कि विभिन्न मंत्रालयों, विभागों में रिक्तियों को अनुबंध के आधार पर 3 साल की अवधि के लिए भरा जाना है। इसके लिए यूपीएससी की वेबसाइट के माध्यम से 17 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। गृह, वित्त और इस्पात मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों के 10 पद हैं। कृषि एवं किसान कल्याण, नागर विमानन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयों में निदेशक, उप सचिव स्तर के 35 पद भरे जाएंगे। चयनित उम्मीदवारों को कितना मिलेगा वेतन, आइए आपको बताते हैं। चयनित उम्मीदवारों को लगभग 1.32 लाख रुपए वेतन मिलेगा। उप सचिव स्तर के लिए न्यूनतम आयु 32 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। इस स्तर पर उम्मीदवारों के लिए लगभग 1.92 लाख रुपए का सकल वेतन निर्धारित किया गया है। 2018 से जारी है लैटरल एंट्री के तहत नियुक्ति। बता दें कि केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के स्तर पर लैटरल एंट्री भर्ती 2018 से की जा रही है, ताकि विशिष्ट कार्य के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सके। इसमें संबंधित क्षेत्र में व्यक्ति के विशेष विज्ञान और विशेषज्ञता को ध्यान में रखा जाता है। इन स्तरों पर अधिकारी नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब तक लैटरल एंट्री के जरिए 63 नियुक्तियां की गई है, जिनमें से 35 नियुक्तियां निजी क्षेत्र से हैं। तो आप देख सकते हैं कि लैटरल एंट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके जरिए केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर जल्द ही 45 विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन इस योजना पर लगातार हंगामा जारी है। विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।